नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम लोग समझेंगे वाराणसी संस्कृत खंड का पहला चैप्टर, उसकी व्याख्या, उसका भावार्थ और उसका अर्थ समझेंगे, जो कि यूपी बोर्ड को बहुत ही मार्क दिलाने में एक अहम भूमिका रखता है। सबसे पहली बात है कि संस्कृत पढ़ने का एक तरीका होता है कि उसको बड़े ही इत्मीनान से पढ़ा जाए, धैर्य के साथ पढ़ा जाए। संस्कृत धैर्य मांगता है। इसके वर्ड मीनिंग को ध्यान देते हुए लिख लेना किसी तरह से, ताकि वर्ड मीनिंग निकालने में, उसका अर्थ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। पहला चैप्टर है वाराणसी। क्या है वाराणसी? वाराणसी का अर्थ क्या होता है? काशी। क्या होता है? काशी। सामान्य अर्थ तो ये काशी होता है। क्या होता है? काशी होता है। और ऐसे देखा जाए वर्ण प्लस अस प्लस ई जुड़ता है तो वाराणसी शब्द बनता हुआ है। वर्ण यानी को जो चुनती है या चुना जाता है जिसके द्वारा, यानी कि एक ऐसा शहर जो स्वयं शंभू के द्वारा चुना गया, उसी का नाम क्या है? वाराणसी है। वर्ण यानी क्या? विणोति इति स्थानम यह संजय स वाराणसी, यानी कि एक ऐसा स्थान जो स्वयं शंकर भगवान ने चुना था अपने लिए, उस स्थान का नाम क्या है? वाराणसी नाम है। उसी बारे में माता समझेंगे। कहता है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता। सुविख्याता मतलब क्या? मोस्ट फेमस, यानी क्या? बहुत अधिक जो प्रसिद्ध होती है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना, अत्यधिक प्राचीन है। नगरी अस्ति, यानी कि जो वाराणसी है, जो बनारस है, अत्यधिक प्राचीन होने के साथ साथ कैसी है? प्रसिद्ध नगरी है। कैसी है? प्रसिद्ध है। प्राचीन तो बहुत सारी नगरियां हैं, लेकिन तत्पश्चात प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन वाराणसी एक ऐसी नगरी है जो प्राचीन होने के साथ साथ अपने सभ्यताओं को लेकर के क्या है? प्रसिद्ध भी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि काशी अत्यंत प्राचीन नगरी है और कैसी है? विख्यात नगरी है। अब इसके आगे लाइन बता रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। अतः इदम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। कर इदम यानी कि ये जो वाराणसी नगरी है कहाँ है? इदम विमल सलील तरंगाया। विमल सलील मतलब विमल में क्या होता है? पवित्र। क्या होता है? पवित्र। सलील में क्या होता है? नदी। विमल सलील तरंगाया। तरंगाया मतलब क्या? तरंग मतलब जैसे लहरें नहीं उठती हैं, नदियाँ में जो उठती हैं, नहर है, जो नदियों में लहर उठती है उसी का कहते हैं तरंग कहते हैं। तो विमल सलिल तरंगायान करा कि निर्मल नदी, गंगा नदी जो किनारे स्थित क्या है? काशी है। विमल सलिल तरंगाया गंगाया, गंगा नदी जो कि अत्यधिक पवित्र एवं कैसी है? सुसंगठित है, और उसकी जो लहर है बहुत ही हिलोरे मारते हैं। उस नदी के किनारे क्या है? ये गंगा नदी अवस्थित है। यानी कि सेकंड लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? यह वाराणसी निर्मल एवं पावन गंगा नदी के किनारे स्थित है। स्थित है। कर इसके पश्चात अस्या घट्टा नाम बलयाकृते धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्या यानी क्या? इसकी। अस्या में इसकी। घट्टा नाम यानी जो घाट है। घट्टा नाम यानी कि जो घाट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ घाट मतलब एक ही नहीं है, 84 घाट है। अस्या घट्टा नाम बलयाकृति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्या मतलब क्या? इसके। घट्टा नाम जो घाट है, वलयाकृति यानी वलय में इसका होता है छल्ला। छल्ला कैसा होता है? घुमावदार होता है। यानी कि अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, इसकी जो घाट हैं वह कैसे हैं? घुमावदार हैं। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति। और चंद्रिकायाम बहुराजते, और जो उसके अंदर का जो पानी है, जो जल है, वह क्या है? चंद्रिकायाम यानी कि चंद्रमा के समान सफ़ेद, जैसे पवित्र होता है, निर्मल होता है, वैसे उस गंगा जल का क्या है? पानी है। यानी कि अस्या घट्टा नाम बलयाकृति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते का अर्थ हो जाएगा कि इस बनारस नगरी की जो घाट है, जो घाटों की शोभा है, बहुत ही कैसी है? घुमावदार है। और इनकी जो इसके अंदर जो जल है वह कैसा है? चंद्रमा के समान शीतल और कैसा है? सफ़ेद, अर्थात क्या? स्वच्छ जल। चंद्रिका समान क्या है? सफ़ेद है। इसके बाद कहता है अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य है दूरेभ्य अत्र नित्यम आयन्ति। यानी कि अगणिता यानी कि अनगिनत, अगणिता है। गणिता मतलब क्या? जिसकी गणना हो सके।
और अगणिता यानी कि जिसकी गणना ना हो सके, यानी कि अगणिता है पर्यटका है। पर्यटक में जानते ही होंगे, घूमने वाले लोग, घुमक्कड़ जिसे कहते हैं। अगणिता पर्यटका अनगिनत घूमने वाले लोग। अगणिता पर्यटका है सुदूरोभ्य, दूरभ्य नहीं, दूर दूर से नहीं, सुदूरोभ्य यानी क्या बहुत दूर दूर से लोग। नित्यम रोजाना, एक दो दिन नहीं, क्या जाना आगे जाना है। सुदूरोभ्य नित्यम रोजाना, अत्र यहाँ पर, अत्र मीन्स यहाँ पर, आयांति आते हैं। यानी कि अगणिता पर्यटका है सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयांति, यानी कि अनगिनत पर्यटक लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं। तो क्या करते हैं, अस्या आने के बाद सबसे सुबह का व्याख्यान करते हैं। अस्या इसके, अस्या है इसके घट्टानांच, इसके जो घाट हैं उसकी जो शोभा को देख, विलोक्यम, शोभा विलोक मतलब क्या, शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी इमाम में इसकी बहु प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति नहीं बहु प्रशंसन्ति, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अरे भाई जो दिखने में सुंदर है उसकी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये संसार बड़ा रंगीला है, या जो दिखता वह होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं जल्दी है। समाज बड़ा ही सुंदरता के पीछे भागता है, लेकिन ये सुंदरता शरीर की सुंदरता हो सकती है, वस्तु की सुंदरता हो सकती है, स्थान की सुंदरता हो सकती है, लेकिन ये सभी क्या है, नाशवान है। एक दिन ये सब क्या हो जाना है, समाप्त हो जाने वाला है। तो इसकी बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या जाना है, हाड़ मास के देह पर मढ़ा हुआ है चाम, देख इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। आगे चलते हैं, तो एक बार रिवाइज करते हैं। कहता है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह विमल यानी पवित्र सलिल नदी के लहरों के बीच और किनारे पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृते, इसकी जो घाट है, इसके जो घाट है घुमावदार हैं, और इनके अंदर जो जल है क्या है, चंद्रमा की भांति क्या है, पवित्र है, सफ़ेद है, निश्चल है, स्वच्छ है। और रोजाना यहाँ अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम आयन्ति, यहाँ पर दूर दूर से लोग रोजाना आते हैं और क्या करते हैं, इमाम इसकी शोभा विलोक्य इमाम प्रशंसन्ति, यहाँ इसकी शोभा को देखकर क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इतना समझ में गया। सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं, कहता है वाराणस्याम, एक बार पढ़ देते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति प्रवर्तते, अधुनापि अत्र संस्कृत वागधारा सततं प्रवहति, जनानांच ज्ञानांच वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः निःशुल्क गिर्वाणमान्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। अब इसका व्याख्या समझते हैं। कहता है वाराणस्याम यानी कि वाराणसी के प्राचीन काल देव, यानी क्या, जो वाराणसी कैसी है, प्राचीन काला देव, देवताओं यानी क्या, बहुत पुरानी जो देवताओं का ये जो नगरी है वाराणसी, इसके प्राचीन काला देवे, प्राचीन वाराणस्याम प्राचीन काला देवे गेहे गेहे, घर घर में, बहुत पुराने समय से ही गेहे गेहे घर घर में, विद्या या विद्या की दिव्य ज्योति, अलौकिक ज्योति प्रवर्तते, जलती आ रही है। बनारस के घर घर में प्राचीन लंबे समय से क्या हो रहा है, विद्या की दिव्य ज्योति जलती आ रही है। फिर क्या करती है ज्योति, अधुना भी, पहले बस नहीं, आज भी, अधुना भी, आज भी,
अधुनापि संस्कृत वागधारा, आज भी संस्कृत की वागधारा यानी संस्कृत भाषा, अधुनापि संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति, लगातार बहती चली आ रही, जैसे नदी बहती है ना, वैसे ही संस्कृत भाषा की नदी है, सागर है कह सकते हैं, हमेशा क्या करती है, बहती रहती है। अधुनापि संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति, ये आज भी संस्कृत भाषा रोजाना क्या होती है, हमेशा बहती रहती है, पल पल बहती रहती है। और क्या कहती है, जनानांच, जैसे पानी जब बहता है नदी धारा में तो आसपास क्षेत्रों क्या करता है, साफ कर देता है, नहीं कर देता है, उसी प्रकार से अब आदमी पूरा गांव साफ कर दे बात अलग है, ठीक है। तो जनानांच ज्ञानांच वर्धयति, यानी लोगों के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है, क्या करती है, बढ़ाती है। और इस बनारस नगरी में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, अत्र अनेके माँ आचार्य, बहुत सारे आचार्य रहते हैं, अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या, ऐसे वैसे न लल्लू टाल रहते हैं, मूर्धन्य विद्वान होते हैं, कैसे होते हैं, मूर्धन्य यानी क्या, प्रखर विद्वान, एकदम प्रकांड जिसे कहते हैं। अत्र अनेके आचार्य है, मूर्धन्या विद्वांस है, मूर्धन्य विद्वान होते हैं, और क्या करने के लिए हैं, ओल छीलने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं ना। अत्र अनेके आचार्य विद्वांस है, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य का, किसका, वैदिक साहित्य का, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने, अध्ययने पढ़ने में, अध्यापने पढ़ाने में, अध्ययने अध्यापने च इदानीं नियता, यानी कि अध्ययने अध्यापने च इदानीं नियता यानी क्या, अध्ययने अध्यापने मतलब क्या, अध्ययने में क्या, पढ़ने में, और अध्यापने में से पढ़ाने में, अध्ययने अध्यापने च यानी पढ़ने और पढ़ाने में, इदानीं इस समय, यानी आज भी क्या होता है, निरता मतलब क्या, लगे हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। फिर कहता है न केवलम भारतीय, और बनारस एक ऐसी नगरी है, न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका है, न केवल भारतीय लोग ही अपितु वैदेशिका यानी क्या, विदेशी लोग भी, न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका है। गिरवाड़ मान्या, गिरवाड़ मान्या मतलब क्या, संस्कृत भाषा, क्या, संस्कृत भाषा। गिरवाड़ मान्या है, अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं, यानी क्या, न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिरवाण मान्या अत्र आयन्ति अध्ययनाय, ठीक है, यानी क्या, यहाँ पर भारतीय लोग ही नहीं, विदेशी लोग भी अध्ययन करने के लिए, किस भाषा का, संस्कृत भाषा की, जो देव भाषा है, कहा गया ना, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, यानी सभी भाषाओं की जो जननी माता संस्कृत है वह क्या है, बहुत ही मधुर है, सभी भाषाओं क्या है, उपराज कह सकते हैं, सिरमौर है, क्या है, सिरमौर है। आगे चलते हैं, फिर कहता है अत्र, फिर क्या रहा है, आगच्छन्ति निःशुल्कम च, और निःशुल्क विद्यां ग्रहन्ति, पैसा नहीं लगता है वहाँ पर, निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। और अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, कौन कौन सा, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एक पहला क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय, से आज कहते हैं क्या, BHU, क्या कहते हैं, BHU, पहला BHU, दूसरा संपूर्णानंद, तीसरा MGKVP, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, आज इसका नाम है। तो यहाँ पर अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय इत्यादि, यानी कि ऐसे 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर है। ये जिसमें नवीना नाम, यानी कि नवीन पद्धति से भी, प्राचीना नाम च, नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार से ही, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान के जो विषय हैं, बहुत सारे विषय होते हैं ना, ज्ञान के बहुत सारे ज्ञान होते हैं, तो उन सभी विषयों क्या होता है, अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन यानी पढ़ाई होती है, क्या होती है, पढ़ाई होती है। एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग, सभी लोग वाचन करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या या दिव्य ज्योति प्रवर्तते, वाराणसी जो कि प्राचीन नगरी है, यहाँ पर बहुत पहले से ही विद्या की दिव्य और अलौकिक ज्योति जलती आ रही है। और आज भी अधुनापि यत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति, आज भी ये संस्कृत जो भाषा है रोजाना हमेशा क्या हो रही है, नदी की भांति क्या हो रही है, चलती आ रही है। और जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है।
इसके बाद कहता है अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक प्रकांड विद्वान रहते हैं और वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में क्या कहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। फिर कह रहा अत्र न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणमान्या है अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ पर न केवल भारतीय लोग अपितु विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं और अध्ययन करते हैं। और निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और यहाँ पर निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। फिर आगे कहता अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू, संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि संपूर्णानंद काशी विद्यापीठम यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ऐसे इत्येते ऐसे त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति, ऐसे 3 महाविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलित, जिसमें येषु नवीनानां प्राचीनानां च यानी कि जिसमें नवीन यानी आधुनिक तथा प्राचीन दोनों पद्धतियों से ज्ञान विज्ञान विषयाणाम यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रकार के विषयों का अध्ययन प्रचलित पढ़ाया जाता है। फिर अब आगे चलते हैं, तीसरा पद्य, और यह संभवतः लास्ट हो सकता है, अंतिम हो सकता है। फिर कहता है ईसा नगरी भारतीय संस्कृति केंद्र स्थलम अस्ति। वास्तव में देखा जाए तो वो बनारस नगरी बहुत ही उत्तम उत्कृष्ट है, जो कि अपने संस्कृत भाषा के लिए, ज्ञान विज्ञान विषयों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। और ज्ञान की नगरी कहा गया है, जो कि शंकर भगवान ने उसको बसाया है। और ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं वह शंकर जी हैं, और अधिष्ठात्री देवी जो हैं वह माता सरस्वती जी हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा याश्च केंद्रम स्थली, यानी कि ये जो भाषा काशी है, ये संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति दोनों का केंद्र स्थल है। यदि भारतीय संस्कृत को देखना है तो भी बनारस में चले जाइए, और भारतीय भाषा संस्कृत को सीखना है तो भी बनारस चले जाइए। दोनों भाषाएं क्या है, सीखने के लिए वहाँ पर बहुत ही उत्तम स्थान है। फिर कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य, इतएव इसलिए ही संस्कृत वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य का, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृत का यानी संस्कृत भाषा का, और उस भाषा का जो साहित्य है, जो इतिहास है, उसका जो प्रकाश है, आलोक सर्वत्र, यानी कि जो उसका प्रकाश है, जो उसकी महिमा है, जो उसका गुणगान है, महत्ता है, सर्वत्र, हर जगह, हर देश में, हर कंट्री में, इस पूरे चराचर जगत में क्या है, प्रसरित है, यानी फैला हुआ है। यानी कि ये संस्कृत जो भाषा है, यह और इसकी जो सभ्यता है, दोनों ही काशी में देखने को मिलती है। इसलिए कहा गया ना, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा याश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी अर्थात यह बनारस नगरी संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से संबंधित भारतीय संस्कृति है, इन दोनों का क्या है, केंद्र स्थली है। कैसी है, केंद्र स्थली है। और इसलिए ही इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य, इस कारण से इतना प्रसिद्ध है, इस नाते से ही संस्कृत वाङ्मयस्य यानी कि संस्कृत साहित्य का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसरित है। सर्वत्र यानी हर जगह पर क्या है, फैला हुआ है। फिर कहता है मुगल युवराज केवल हिंदू के लिए नहीं है, यह प्राणी मात्र के लिए है। जितने भी संसार में जीव होते हैं, जितने भी जीवधारी हैं, अर्थात जो हम लोग की तरह हैं, मनुष्य हैं, उन सभी के लिए संस्कृत भाषा क्या है, अमृत तुल्य है। ठीक है। फिर कह रहा है मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य। मुगल युवराज यानी कि मुगल के जो युवराज थे, जो राजकुमार थे, वह यहाँ पर आते हैं, दाराशिको जिनका नाम था, आते हैं और क्या करते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, भारतीय संस्कृत दर्शन और शास्त्रों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उस अध्ययन करने के पश्चात उनसे प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के बाद क्या करते हैं, उसका अपने भाषा यानी क्या, जो उनकी फारसी भाषा थी, उस भाषा में अनुवाद करा लेते हैं। मेरी भाषा लिखा है स तेसाम ज्ञानेन प्रभावित, उस ज्ञान को पढ़ते हैं तो उस ज्ञान से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं।
और यत तेन उपनिषद, इस कारण से तेन उपनिषदां, उन सभी उपनिषदों का, 108 उपनिषद हैं, मुख्य रूप से 11 या 13 उपनिषद हैं, ठीक है। तेन उपनिषदां, उन सभी उपनिषदों का पारसी भाषायाम अनुवाद कारित है, पारसी भाषा में क्या करते हैं, अनुवाद कराते हैं। लास्ट समझते हैं, इसको बार फिर से दोहराते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी संस्कृत भाषा और संस्कृति का केंद्र स्थली है, और इसलिए ही संस्कृत साहित्य इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य आलोक सर्वत्र प्रस्थितः, इसलिए ही संस्कृत का जो प्रकाश है, जो महत्ता, जो विशेषताएं हैं, वह सर्वत्र हर जगह पर फैली हुई हैं। आगे कहता है कि मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आते हैं, अत्रागत यहाँ पर आते हैं, और भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, यानी भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन मकरोत, अध्ययन करते हैं। उन्होंने अध्ययन किया और स तेषाम ज्ञानेन प्रभावित हुआ, उस ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। और तीन, और जितना उन्होंने पढ़ा, तेन उपनिषदाम, उन सभी उपनिषदों का पारसी भाषा या अनुवाद कारित है, पारसी भाषा में क्या करते हैं, अनुवाद कराते हैं। लास्ट पैराग्राफ समझते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम नगरी यानी कि जो बनारस नगरी है, यह नगरी विविध अलग अलग प्रकार के धर्माणाम, धर्मों को क्या है, संगम स्थली। अब धर्म क्या होता है, हिंदू मुस्लिम ही नहीं, ये धर्म नहीं है, मजहब है। क्या है, मजहब है। धर्म केवल सनातन है, वैदिक धर्म होता है। क्या होता है, वैदिक धर्म होता है। वही सनातन उसका नाम दे दिया गया है, क्योंकि सनातन मतलब जो कभी न जिसका न आदि है, न मध्य है, न अवसान है। और वैदिक धर्म ये जो क्या नाम, विश्व से जब प्रारंभ हुआ, विश्व का यह संचालन चालू हुआ था काम, तब से ये चलता आ रहा है। स्नातित से इसका नाम सनातन धर्म भी कह दिया गया विशेषण के रूप में। जैसे मोटा विशेषण है ना, तो कई बार उस मोटा विशेषण क्या हो जाता है, किसी का नाम पड़ जाता है, मोटा कह देते हैं, कह देते नहीं कह देते हैं, तो कभी कभी विशेषण भी क्या हो जाता है, आपका संज्ञा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, लेकिन सनातन उसकी विशेषता है, तो उसकी विशेषता के नाते उसका नाम पड़ गया क्या, सनातन धर्म। अलग क्या है, मजहब और केवल संप्रदाय बस है। ठीक है, कहता है यह नगरी विविध धर्माणाम, यानी कि अलग अलग, जैसे पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पिता पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, इन सभी धर्मों को सिखाने वाला जो स्थली है वह क्या है, बनारस है। यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अलग अलग धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर, महात्मा बुद्ध नाम है सब, ठीक है। महात्मा बुद्ध आते हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ आते हैं जैनों के, श्री शंकराचार्य जी आते हैं, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य से बहुत सारे लोग। काशी तो बहुत सारे विद्वानों को पैदा करके भेजी हुई है संसार से, ठीक है, बहुत सर्वत्र फैलाई हुई अपने विद्वानों को। अन्य से बहुत सारे लोग बह गए, और बहुत सारे लोग भी क्या होते हैं, महात्मान, बहुत सारे महान आत्माएं अत्रागत यहाँ पर आए हुए थे, और स्वीयान विचारान, अपने विचारों का, अपने सिद्धांतों का प्रसार यहाँ से क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपने ज्ञान का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। कहाँ से, इस काशी नगरी से। फिर कह रहा है कि न केवलम दर्शन है, यह केवल फिलॉसफी में नहीं, दर्शन में, साहित्य में भी, लिटरेचर में भी, यानी क्या, केवल अपने अंदर की तो बात बताता ही है, लेकिन जो बाहरी जो लोग संसार है, संसार में रहकर कैसे रहना है, और संसार में रहकर के कैसे मुक्ति को प्राप्त करना है। संसार को मानना भी है, और संसार को मानते रहने में भी कैसे हमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, कैसे घमंड नहीं होना चाहिए, इन दोनों बातों को सिखाता है। तो दर्शन में भी और साहित्य में भी, धर्म में भी, अपितु कला क्षेत्र में भी, यानी कि हर क्षेत्र में यहाँ पर के ज्ञान मिलता है। ये बनारस नगरी बाबू कहते हैं, अरे बाबू ये बनारस नगरी है, तो बनारस नगरी अपने में श्रेष्ठ है ये, क्योंकि जो शंकर जी यहाँ पर रहते हैं वह नगरी श्रेष्ठ ही होती है। ठीक है, कर आगे कह रहा है कि कला क्षेत्रे भी यम नगरी विविधा नाम कला नाम, यानी कि यह नगरी जो है विविधा नाम, यानी कि अलग अलग प्रकार के कलाओं नाम, कलाओं से शिल्पा नाम, अलग अलग शिल्प क्या होता है, कला एक अलग होता है, दो प्रकार होता है, ललित कला होता है, एक होता है, ठीक है, इसमें कढ़ाई बुनाई होती है, और शिल्पानाज मतलब क्या, जो ये घर मकान या इमारत जो बनाते हैं उसे कहते हैं शिल्प। ठीक है, शिल्प कर्म कहते हैं। इससे ब्राह्मण के दो कर्म होते हैं, इष्ट कर्म और पूत कर्म होते हैं, उसी में आता है। ठीक है, तो कर यह नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम कृत्य लोके विश्रुता, ये जो नगरी है अलग अलग प्रकार के कलाओं और
शिल्पकारों से भरी हुई है और क्या है, लोके विस्तृता यानी क्या लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रथा, अत्रत्या है यहाँ पर, अत्र त्रयाः प्रस्तर मूर्तिया प्रतिता यानी कि यहाँ पर प्रस्तर मूर्तियाँ भी क्या यानी पत्थर की मूर्ति भी क्या है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपरा राम, यह नगरी प्राचीन परंपरा राम यानी क्या अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि आज भी परिपालयति क्या करता है, परिपालन यानी क्या पालन करता है। हम लोग की तरह नहीं है, सिखा रखा है तो नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो सिखा यानी हर प्रकार के अपने परंपराओं को पालन करती है। इसी नाते कवि लोग कहते हैं तथैव गीयते, कवि मतलब क्या तथैव इसलिए ही गीयते मतलब कहते हैं, कवि मतलब कवियों के द्वारा कहा जाता है क्या, कहा गया मरणम मंगलम यत्र विभूतेश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के न मीयते। वह काशी की तुलना किसी से भी नहीं है, जहाँ पर राख को भी क्या माना जाता है, आभूषण माना जाता है। जहाँ मरना भी लोग कहते हैं अशुभ होता है, वहाँ मरना भी क्या होता है शुभ माना जाता है। जहाँ की देशी कलाओं में जो रेशमी साड़ी है, वहाँ जो अलग अलग रेशमी साड़ियाँ बनती हैं, वहाँ की जो साड़ी बनारसी साड़ी, बनारस का पान और साड़ी बड़ा प्रसिद्ध है। जहाँ की साड़ियों की तुलना किसी भी देश की साड़ियों की तुलना हो नहीं सकती है, वह उस काशी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना भी क्या होता है मंगल माना जाता है, मंगल नहीं मंगल माना जाता है। विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति यानी क्या राग को भी विभूषणम गहने की भांति सजाया जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की रेशमी साड़ियाँ वह क्या है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते, उस काशी की सा काशी मतलब क्या उस काशी केन मियतियम, केन मतलब किसके द्वारा मियते मापा जा सकता है, अर्थात किसी के द्वारा मापा जा सकता नहीं है। यानी कि वह जो काशी कैसी है किसी के द्वारा मापी जा सकती नहीं है, वो अतुलनीय है। कैसी है अतुलनीय, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो ये ऐसी काशी है, कैसी है ऐसी काशी है। तो आशा करते हैं ये काशी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना है, बाकी कल की क्लास में समझेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग बच्चों तक पहुँचाइए ताकि सब लोग को लाभ मिले। और सभी लोग सबसे बड़ी बात है कि अध्ययन से जुड़ें, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ है नहीं। जीवन में पढ़ाई करेंगे सब कुछ प्राप्त होने वाला है। जरूरी नहीं है कि पैसा ही प्राप्त करने के लिए हम पढ़ाई करें, ज्ञान के लिए अपने कल्याण के लिए भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्योंकि विद्या का लक्षण क्या, सा विद्या या मुक्त है। विद्या वह होती है जो हमें कल्याण करती है, यानी हमारा जो कल्याण करती है उसी का नाम विद्या है। तो विद्या का अर्जन केवल धनोपार्जन नहीं होना चाहिए, विद्या का अर्जन है अलग काम से भी कर सकता है, कर्म अर्जन भी कर सकते हैं, व्यवहार अर्जन भी कर सकते हैं, संस्कार अर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों के पास प्रेषित करिएगा, सेंड करिएगा। बाकी जो संशय होता है कमेंट में बताइएगा, उसको अगली कक्षा में हम लोग उसका निवारण करेंगे। आज के लिए धन्यवाद है, हमको इतनी देर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइएगा, ये तो विनम्र आग्रह है और आपके अध्यापक के गुरु होने के नाते से आज्ञा भी